भाई के साथ धोखा करने पर ईश्वर कौन सा दंड देते हैं? भगवान शिव की शिक्षा। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने ही भाई या अपनों के साथ विश्वासघात करता है, उसका अंत कितना भयानक होता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो अपने ही रक्त संबंधों के साथ छल करता है, वह चाहे जितना बड़ा क्यों न बन जाए, उसका विनाश निश्चित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गुरुदत्त बहुत ईमानदार, धर्मप्रिय और सरल स्वभाव का था। छोटा भाई हरिदत्त लालची और छल कपट से भरा हुआ। दोनों पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती करते थे और सब कुछ बराबर बांटते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हरिदत्त के मन में लालच बढ़ता गया। वह सोचने लगा, अगर मैं अपने भाई को किसी तरह खेत से हटा दूं, तो सारा धन मेरा हो जाएगा। एक दिन उसने चाल चली। वह गांव के लोगों के सामने झूठ फैलाने लगा कि गुरुदत्त चोरी करता है, अनाज छुपाकर रखता है। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके झांसे में आ गए। गुरुदत्त को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भगवान शिव का नाम लेकर मौन व्रत धारण कर लिया। उसने कहा, सत्य की परीक्षा तो समय लेता है, परंतु भगवान सब देख रहे हैं। कुछ महीनों के बाद भयंकर सूखा पड़ा। जिस खेत में हरिदत्त ने गुरुदत्त को धोखा देकर कब्जा किया था, वहां की सारी फसल नष्ट हो गई। उसके पशु मर गए और घर में कलह मच गया। दूसरी ओर गुरुदत्त ने वही खेत भगवान शिव को समर्पित कर दिया और पूजा पाठ करने लगा। अद्भुत बात यह हुई, जहां बाकी खेत सूख गए थे, वहीं शिव मंदिर के पास का छोटा सा हिस्सा हरा भरा रहा। लोगों ने देखा कि जिसने छल किया वह दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जिसने धैर्य रखा, भगवान का नाम लिया, उसके पास शांति और सम्मान दोनों लौट आए। रात को हरिदत्त को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे मूर्ख मानव, जो अपने ही भाई से छल करता है, वह केवल रिश्तों को नहीं तोड़ता, वह धर्म की जड़ें काटता है। और जो धर्म को काटता है, उसका सुख, धन और संतति तीनों नष्ट हो जाते हैं। हरिदत्त सुबह उठा, रोने लगा और अपने भाई से क्षमा मांगने पहुंचा। गुरुदत्त ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, देर हुई, पर तूने सत्य को पहचान लिया। यही भगवान की कृपा है। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, जो अपने ही लोगों के साथ छल करता है, उसका अंत हमेशा दुख में होता है। ईश्वर देर से न्याय करते हैं, पर न्याय अवश्य करते हैं। इसलिए हमेशा सत्य, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह के वीडियो लाती रहूँगी, ताकि आपको ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिले।